आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आहार चिकित्सा। डाइट थेरेपी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक एक करके सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, तो आहार चिकित्सा क्या होता है उसके बारे में पहले जानेंगे। आहार संबंधी शाखा है जो खाद्य पदार्थों के उपयोग के साथ संबंधित है। यह स्वास्थ्य में सुधार के लिए चिकित्सक द्वारा निर्धारित खाने की विधि है। आहार चिकित्सा में आमतौर पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक जीवन शैली का संशोधन शामिल है। मतलब आहार के द्वारा जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसी को कहते हैं आहार चिकित्सा। मतलब आहार के द्वारा उसका चिकित्सा करना, उसका इलाज करना, जिससे कि उसकी तबीयत ठीक हो सके। जैसे फ़ीवर में कैसा खाना देना चाहिए। फ़ीवर में अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हम ठंडी चीज़ें दे दें या बहुत तेल मसाले दे दें, उससे और तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर इसके उद्देश्य की बात करें तो मरीज़ को भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखते हुए आहार सूची तैयार करना चाहिए कि मरीज़ क्या खाना पसंद करता है, वेज खाता है, नॉन वेज खाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको खाना देना चाहिए। बीमारी की स्थिति को सुधारने या उसे नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे उसके पेट में अल्सर है तो ये नहीं, मिर्च मसाला तेल ये खाना नहीं देना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा है पोषणहीनता की स्थिति में पोषण युक्त आहार निर्धारित करना। मतलब उसको अगर कुपोषित है तो उसमें प्रोटीन ऊर्जा की मात्रा को और अधिक बढ़ाना चाहिए, जिससे कि उसका पोषण जो हीनता है उसमें सुधार हो जाए, ठीक है। अगर वेट कम है तो वेट और अच्छा बढ़ेगा एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ओवर वेट है तो उसमें पोषण जो ऊर्जा फैट की मात्रा को कम किया जाएगा। तो ये आहार चिकित्सा के उद्देश्य होते हैं। जहाँ भी समझ में ना आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछा करें जो समझ में ना आए। अब बात करें उपचारात्मक आहार के प्रकार के, मतलब आहार के प्रकार बात करें तो अस्पताल आहार में दो आएगा, एक सामान्य, दूसरा संशोधित आहार। संशोधित आहार में तरल आहार और नरम आहार कहलाता है, ठीक है। और तरल आहार में दो टाइप के होते हैं, स्पष्ट आहार और पूर्ण तरल आहार। तो एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि तरल स्पष्ट आहार, पूर्ण तरल आहार क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले नियमित आहार, जो रेगुलर डाइट होती है ना, ऐसा आहार जिसमें पौष्टिक तत्व उचित मात्रा व उचित अनुपात में होता है तथा वे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, संतुलित नियमित आहार कहलाता है। जो रेगुलर डाइट, जो आप रेगुलर खाना खा रहे हैं, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की मात्रा, विटामिन की मात्रा, सब कुछ नियमित जो RDA ने बताया है उसके अकॉर्डिंग जो आप खाते हो वही नियमित आहार है जो हम घर पे खाते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए जितनी भी आवश्यकता होती है सभी पोषक तत्वों को वो हमें आहार में लेना चाहिए। अगर लेते हैं तो वो हमारा नॉर्मल डाइट होता है। फिर दूसरा आता है संशोधित आहार, जो रोगी के चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से समायोजित किया जाता है, संशोधित आहार कहलाता है। अगर किसी को भी कोई भी बीमारी है घर में, ठीक है, तो उसको परहेज करना है। जैसे डायबिटीज़ में परहेज होता है कि हाँ आप ज़्यादा ग्लूकोज नहीं खा सकते, शुगर नहीं ले सकते। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, आप ज़्यादा सोडियम नहीं ले सकते। तो ये चीज़ों को क्या करता है, कम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, जिससे कि जो रोगी है उसके सेहत में सुधार हो सके। तो सुधार करने के लिए क्या है, संशोधित आहार दिया जाता है कि हाँ अभी इतना प्रोटीन नहीं दे सकते, इतना कार्बोहाइड्रेट नहीं दे सकते, इसलिए। फिर तीसरा आता हमारा आहार में संशोधन। तो रोगी को दिए जाने वाले आहार की मात्रा में परिवर्तन करके, क्योंकि रोगग्रस्त होने पर रोगी सामान्य रूप से नहीं खा सकता। ऑपरेशन के उपरांत रोगी को अधिक प्रोटीन देना चाहते हैं, मतलब दिया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसको जो ऊतकों की टूट फूट हुई है उसको कवर करने के लिए प्रोटीन दिया जाता है। लेकिन जब किडनी खराब होती है तो उसमें क्या कम प्रोटीन दिया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है कि हाँ किस बीमारी में कौन सा आहार देना चाहिए, कौन सा आहार नहीं देना, उसके अकॉर्डिंग हम आहार में संशोधन करते हैं, ठीक है। आहार में संशोधन आपको समझ में आ गया। किसी को दूध डाइजेस्ट नहीं होता तो उसको दूध नहीं देना चाहिए। फिर आता हमारा भोजन की संगठना में परिवर्तन। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें आएगा हमारा
भोजन की जो संगठन में परिवर्तन आएगा, इसमें आएगा हमारा तरल आहार, कोमल आहार और अर्ध तरल आहार। तो एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे कि तरल आहार क्या होता है, कोमल आहार क्या होता है और अर्ध तरल आहार क्या कहलाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा तरल आहार है या कोमल आहार है, 4 ऑप्शंस आते हैं, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम तरल आहार, जिसे लिक्विड डाइट कहते हैं। ये क्या होता है, ऑपरेशन के बाद अतिसार की जो स्थिति में क्या होता है, अतिसार और हाई फीवर में जो नॉर्मली चबा नहीं पाते हैं कोई भी खाना, तो उन्हें क्या होता है, नींबू पानी, सब्जियों का पानी और फटे दूध का जो छाछ होता है वो सब दिया जाता है तरल आहार, जिसको लिक्विड डाइट कहा जाता है। इसमें पानी दी जाती है और सब्जियों का जो पानी होता है वो सब इसमें दी जाती है, क्योंकि वो चबा नहीं पाते, उसको चबाने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको कहा जाता है तरल आहार। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमारा सेकंड आता है वो है अर्ध तरल आहार। जो सेमी लिक्विड डाइट होता है वो क्या होता है, पाचन संबंधित रोग में चबाने की जरूरत नहीं, जैसे उसको पाचन अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो वैसे ही रोगी को हमें सूप, भुनी हुई दाल, ठीक है, और उबला, आधा उबला अंडा, सूप, ये सभी चीज़ें दी जाती है जिससे कि वो अच्छे से जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और उसको हेल्दी खाना भी मिल जाए और डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम भी ना आए, इसीलिए उसको सूप, भुनी हुई दाल, जैसे दाल में प्रोटीन हो गई, सूप अच्छी बनाकर उसको दी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोमल आहार, सॉफ्ट डाइट जिसे कहा जाता है। जब रोगी ठोस आहार ना पचा सके, जैसे सूजी की खीर, उबले मसले, आलू, केला, इनकी रोगी को आसानी से पच जाता है, ठीक है। जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें उबली आलू, जैसे उबाल के आलू उसको दिया जाता है, मसले आलू, या फिर उसको केला, जिससे कि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, इसको सॉफ्ट आहार या कोमल आहार कहलाता है, ठीक है। जहाँ भी कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछा करें कि हाँ ये नहीं समझ आ रहा है, तो मैं दोबारा इसको अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सामान्य आहार, नॉर्मल डाइट। तो रोगी के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद बिना तला, सादा, बिना मिर्च मसाला के खाना, उसको नॉर्मल डाइट का कहते हैं, सामान्य आहार। जिसमें कि अगर रोगी ऑपरेशन हुआ या फिर कोई बीमारी हो गया, वो ठीक हो गया है, तो उसको सिंपल घर का खाना, बिना तला भुना, ठीक है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं, ऑयली खाना नहीं, तो उसको सामान्य आहार देना चाहिए, जिससे उसके सभी पोषक तत्वों को पूरी मिल जाए, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं जैसे कि उसके हेल्थ को असर पड़े, ऐसा कोई भी खाना नहीं देना चाहिए। तो आज का हमारा हो गया टॉपिक, और कल के नेक्स्ट वीडियो में हम भोजन देने के तरीकों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम भोजन दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।